So, देखिए आज हम फेज 2 को भी क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, सारा कुछ पढ़ते चले जाएंगे आज। पिछली क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सीख रहे थे, कैसे निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल। तो हम लोग जानते थे एट इक्विलिब्रियम, पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसको रिकॉल करा रहे क्योंकि उसी का जरूरत पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता था वो तो इस तरह से होता था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को के बोलते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पर। तो इक्विलिब्रियम हमारा आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम आ चुका है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को के बोलते हैं। ई सेल की जगह जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 के। तो यहां से हमारा ई नॉट सेल निकला, ई नॉट सेल निकला 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 के। तो ये हमारा एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये हमारा जो रिलेशन आया, इस रिलेशन को आप नाम दे सकते हो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या रिलेशन। गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। गिब्स फ्री एनर्जी एक पैरामीटर होता है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग डेल्टा जी से लिखते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट निकालना है तो माइनस में एन एफ ई नॉट सेल लिखना होगा, और अगर डेल्टा जी सिर्फ निकालना है तो माइनस में एन एफ ई सेल लिख लेगा। डेल्टा जी जो होता है स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन को बताता है। नोट में किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। पहला पॉइंट, डेल्टा जी का वैल्यू हम लोगों को ये आइडिया देगा कि अगर ये लेस देन जीरो। दूसरा पॉइंट, लेस देन जीरो है जिसका मतलब हो गया कि डेल्टा जी हमारा निगेटिव में है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है। तो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी निकालना हम लोग सीखे, किस तरह से निकलेगा। अब डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी एक रिलेशन होता है, उसको भी हम लोग अभी सीखेंगे। इसको पहले यहां तक आप नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें, काम आएगा।
तो अभी हम लोग 3-4 नया फॉर्मूला सीख रहे हैं, जिसमें से आपका एक सर फॉर्मूला सर ई नॉट सेल का, एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा जी का ई सेल के टर्म में और ई नॉट सेल के टर्म। नोट में एक और सर चीज, हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन में ई नॉट सेल नहीं दिया था, तो आप बोले पीछे में दिया हुआ है, सर कहाँ पे है? एनसीईआरटी में पूरा एक एक पेज में पूरा टेबल ही बना हुआ है सबका, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है पूरा एक पेज पे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया हुआ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पूरे एक पेज पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सबका। एनसीईआरटी में वैल्यू आगे नहीं देकर के पीछे से कैरी करना है। नोट में देखो, कभी मैक्सिमम वर्क डन निकालने आ जाए, मैक्सिमम वर्क डन बाई सेल, ये जो होगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट होगा, यानी डेल्टा जी नॉट का पॉजिटिव वैल्यू यानी कितना हो जाएगा से माइनस में एन एफ ई नॉट सेल का पॉजिटिव वैल्यू, ये आ जाएगा एन एफ ई नॉट सेल। अगर मैक्सिमम वर्क बाई सेल बोला निकालने तब मैक्सिमम वर्क डन बाई सेल निकालो, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है सब लोगों को। मैक्सिमम वर्क डन बाई सेल अगर बोला निकालने के लिए, तो वो डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड होता है, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो। एनसीईआरटी में नहीं मिला था मरियम? मिल गया सर। और नहीं मिला तो बोलो, हम बताते हैं कौन से पेज पे होगा, फिर हम फोटो खींच के दे देंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, तुम हमको फोटो खींच के यस सर, दिखाना। मिल गया। कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? यस सर। ओके, ऐसे मैक्सिमम को वेबसाइट है, प्रेजेंट है। प्रणव माइक ऑफ करो, प्रणव माइक ऑफ करो। तो ऑफ करना पड़ता है। सर डेल्टा जी वाले में एन एफ, एन तो बैलेंसिंग बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन है। गया, एफ हाँ, फराडे कांस्टेंट 1 फराड इज इक्वल टू 96500। पहले भी तो पढ़ा रखे हैं जी। सर यहाँ लगा कुछ नया है। नहीं नहीं, वही है, फराडी है, 1 फराड। इतना कूलम। सर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब? स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ए बी से रिएक्ट करके सी बनाएगा, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये रिएक्शन होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। आया समझ में? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ए बी से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी पॉसिबल नहीं है रिएक्शन। हम लोग के पास ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसका किसका रिएक्शन आपस में पॉसिबल है, सबका डेल्टा जी निकाल निकाल के देखते हैं। जिसका डेल्टा जी निगेटिव आता है वो पॉसिबल, जिसका पॉजिटिव आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा।
सब लोग लिख लिया? जैसे जैसे लिख लेना, बोलते चलना, ठीक है? इट विल हेल्प अस। डन सर। वेरी गुड आयुष। बाकी लोग लिख लिया? आगे बढ़े? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सब लोग लिख लिया। देखिएगा आगे। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन gives free energy and equilibrium constant. तो डेल्टा जी बराबर होता है, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट कह दे, माइनस में 2.303 आर टी लॉग के। इस तरह से भी हमारा डेल्टा जी नॉट निकलता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा तो ऐसे निकालेंगे। देखो, डेल्टा जी नॉट निकालने का दो फॉर्मूला पड़े हैं। एक अभी पीछे पड़े, माइनस में एन एफ ई नॉट से, और दूसरा फॉर्मूला अभी देखिए। दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना ताकि न्यूमेरिकल बना सके। जैसा भी एडवांटेज होगा फॉर्मूला का उठाएंगे, जो लगने से बन जाए सवाल, ठीक है? तो दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा डेल्टा जी नॉट निकालने का। तेजी से नोट कीजिए और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। नोट हो जाएगा तो बताओगे। You must take the screenshot also so that the relation will be at your fingertip. डेल्टा जी को बोलते हैं और डेल्टा जी नॉट, दोनों में क्या अंतर है? देखो, डेल्टा जी अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसको सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी बोलेंगे। लेकिन डेल्टा जी नॉट रहेगा ना तो इसको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यही दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली में डेल्टा जी नॉट जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी सर होता है। डेल्टा जी का ये वैल्यू कैसे आया, डेल्टा जी नॉट का? देखो, हम लोग को ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे आया, जैसे डेल्टा जी हम लोग निकाल रहे थे ना, तो पहले हम लोग लिखे थे माइनस एन एफ ई नॉट से लिखे थे, यस लिखे सर। थे। माइनस का माइनस छोड़ते, एन का एन छोड़ते, एफ का एफ छोड़ते, ई नॉट सेल का वैल्यू निकाले थे 0.059 बटा एन लॉग 10 के। लॉग बेस 10 के। सिंप्लीफाई करते तो Yes, इतना ही रिजल्ट देता हम लोगों को, मतलब इतना ही रिजल्ट हम लोग के पास आता। तो हम लोगों को केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं पढ़ना, हम लोग को केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लाई करना सीखना। इसीलिए हम लोग डेरिवेशंस पे ना जाते, नहीं जाते। हम लोग को डेरिवेशन से कोई, हम लोग न्यूमेरिकल इतना ज्यादा है कि डेरिवेशन करके हम लोग केमिस्ट्री में क्या करेंगे, फिजिक्स में तो कर ही नहीं रहे हम लोग। डेल्टा जी नॉट जो है मैक्सिमम गिव्स फ्री एनर्जी होता है, एक्चुअली मैक्सिमम गिव्स फ्री एनर्जी होता है, और इसी को स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोल दिया जाता है। समझ रहे हो बात? उसी तरह से ई सेल और ई नॉट सेल में अंतर होता है। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, और ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ सेल। फटाफट नोट कर लेना यहां तक। जो बच्चा लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास नहीं कर रहा है ना, वो केमिस्ट्री में हर दिन पछताता है, फिर ईच एंड एवरी डे पछताता ही है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी रहेंगे।
हो जाएगा तो बताओ। कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? कोई सर नहीं। 1 मिनट। अरे लेट बोल के इस बात आजकल तो। हाँ, हो गया सर। तुम अपने नाम से कितनी एंट्री लेती है? तुम अपने मोबाइल फोन में अपना नाम सेट कर दो, हो जाएगा एकदम आसानी से। हम कर रहे हैं अभी, तुम अपने फोन में कटोगे तो बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। A cell in which the following reaction occur. A cell in which following reaction occur: 2 Fe pair 3 plus aqueous plus 2 I minus aqueous given to 2 Fe 2 plus aqueous plus I2 solid has E naught cell is equal to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard gives free energy change and equilibrium constant for the cell reaction. ठीक है, देखिएगा। A cell in which the following reaction occur. एक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। हमको ई नॉट सेल दिया हुआ है। सॉल्यूशन पर आते हैं तो हमारे पास ई नॉट सेल दे रखा है, साथ साथ इसमें और भी दिया हुआ है गिवन एंटी लॉग 7.9826, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 9.6 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये गिवन है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी? 0.236 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बताओ डेल्टा जी निकालना है या डेल्टा जी नॉट निकालना? डेल्टा जी नॉट। वेरी वेरी गुड। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है फॉर द सेल। तो पहले डेल्टा जी नॉट निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से, जरा ध्यान से देखो। माइनस में NF ई नॉट सेल निकाला जा सकता है। यस सर। इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है? किसी भी एक आयन को पकड़ के देखो, 3 दूनी कितना आ रहा है यहाँ पर? 6। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2, पता नहीं चल रहा है ऐसे। तो हमको कोई एक इक्वेशन लेके बैलेंस करके देखना होगा कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। Fe3+ से बन रहा है Fe2+, तो ऐसा करने में एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया होगा और ये 2 से गुना है ना? ऐसा रिएक्शन में देखो ऐसा ही है ना? तो कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग हुआ? देखो फिर से समझो इसको, ये तुमको डायरेक्ट समझना होगा। ये तो हम लिख करके समझा रहे हैं, ये तुमको डायरेक्ट समझना भी होगा। देखो फिर से समझो, ऐसे भी समझ सकते हो। 2Fe3+, किसी भी एक आयन को पकड़ो, उस तरफ उसका कौन सा आयन है? 2Fe2+। इधर 3 दूनी +6 है
और इधर 2 दूनी +4 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है। तो n की जगह हमारा 2 हो जाएगा, f की जगह 96500 और E नॉट सेल ये तो हम लोगों को पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.236। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस में 700,011 जूल आ रहा है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर देते किलो जूल में। तो 3 अंक के बाद पॉइंट, माइनस में 700.011 किलो जूल। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। डेल्टा जी आ गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस में 2.303 होता है ना जी, आर टी लॉग के। डेल्टा जी की वैल्यू तो हम लोग के पास पता है 7,12311 इज इक्वल टू माइनस में 2.303, आर का वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, देखो ऊपर में दिया हुआ है 298, देखो ऊपर में रेड कलर से दिखा है 298। और लॉग के, यहां से लॉग के निकाल रहे हैं तो सब ये इतना आ रहा है 7,12311 डिवाइडेड बाई 232.303 गुना में 8.314 गुना में 298। हमारे क्वेश्चन में एंटी लॉग का एक ही टर्म है, यही है ना। यहाँ लॉग को उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग आएगा, बस यही टर्म एंटी लॉग में, तो इसका मतलब है कि इतना ही आएगा। ये हमको डिवाइड मारने का जरूरत नहीं है, हमको पता है कितने का एंटी लॉग इतना ही आएगा, 7.9826 आने वाला है। तो के बराबर एंटी लॉग मार के चेक कर लेना, नहीं समझ में आए। एंटी लॉग 7.9826 और इसका एंटी लॉग हो गया हमारे पास 9.6 × 10⁻⁷, यही इसका आंसर बन गया। तो दोनों आंसर निकल गया। एग्जाम में एंटी लॉग दिया हुआ रहेगा? दिया हुआ रहता है एग्जाम में, तो दिया रहता है एग्जाम में, एंटी लॉग दिया रहता है, सारे एग्जाम में दिया रहता है, लॉग भी एंटी लॉग भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो। ऐसे देखना, आप कम से कम सीखे रखिएगा। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर इंटू करके -7 उतना नहीं आ रहा है, ये गुना करके कितना आ रहा है आपके पास में? -45548। एक मिनट, मल्टीप्लाई मेरा भी गलत हो गया, सही बोल रहे हो। 45,45548 आ रहा है क्या, चेक करो तो। यस सर। ठीक है, हम वहीं से कैरी कर लेंगे।
थोड़ा सा इसको चेंज करोगे जी सब लोग, एक बार चेक करना हम जो बोल रहे हैं वो डाटा ठीक आ रहा है कि नहीं। देखो मल्टीप्लाई होकर, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा 45548 आ रहा है। देखो कितना ही आ रहा है, यस सर। माइनस में 45.5 है, बस ये डाटा चेंज होगा। जहाँ 7000 है ना बस वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बाकी सब ठीक वैसा ही रहेगा। बस चेंजेस यहाँ पर करते हैं। ये आ गया, ये आया किलो जूल, ये आया जूल में, माइनस में 45548, आंसर उतना ही आएगा। माइनस में 45, क्योंकि आंसर हम कैरी कर लिए थे, 45548। अभी ठीक है सर तो बना सर, क्या, फिर से बोलो। लॉग के इज इक्वल टू में तो प्लस ही होगा। हाँ ये प्लस में आएगा, वेरी गुड। माइनस माइनस कट जाएगा, चलो आगे बढ़े। अगले सवाल का डाटा एक्चुअली कैरी हो गया था, अगले क्वेश्चन का डाटा कैरी हो गया था 7000 वाला। सर हाँ जी बोलो। सर अगर इसमें ई नोट सेल नहीं दिया रहता तो? नहीं दिया रहता तो फिर भगवान जी इसको बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते हैं। फिर नहीं दिया रहेगा तो कैसे बनेगा बोलो। ई नोट सेल भी नहीं दिया रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं दिया रहा है, तो हम लोग से नहीं बनेगा। कोई ना कोई डाटा दिया हुआ रहना चाहिए जी। तुम ही सोचो ना कैसे बनेगा, डेल्टा जी कैसे निकलेगा। ई नोट सेल नहीं दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं दिया रहेगा, तो कैसे बनाओगे। हाँ ई नोट सेल के लिए अगर मान लो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कुछ हेल्प दिया हुआ है, कैथोड का दिया हुआ है, एनोड का दिया हुआ है, तो ई नोट सेल निकाल सकते हो पहले। हाँ सर वही पूछ रहे, जैसे पिछले वाले एक टॉपिक में भी आप बताए थे ना कि नोट सेल नहीं दिया। ई नोट सेल नहीं दिया रहेगा तो निकालने के लिए कुछ तो दिया रहेगा ना। हाँ सर। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर ई नोट सेल नहीं दे तो हम कोई नहीं बना सकता इसमें। अगर इस क्वेश्चन से ई नोट सेल हटा दे तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में डाटा मिसिंग, आंसर में यही लिखा आएगा, डाटा इज मिसिंग। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब ई नोट सेल नहीं दिया हुआ तो तरीका कुछ दिया होगा उसको निकालने का, कैथोड का दे देगा ईएमएफ, एनोड का दे देगा ईएमएफ, और तब जैसे अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास वही है जो तुम जैसा तुम सोच के बोले हमको। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग लिख चुके थे ना। अगला क्वेश्चन देखोगे जी, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो और सीखते चलो। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सेल मैग्नीशियम सॉलिड स्लैश मैग्नीशियम 2+ एक्वस डबल स्लैश Ag plus aqueous single slash Ag. Calculate the equilibrium constant at 25 degrees Celsius and also the maximum work that can be obtained by operating the cell E naught mg plus slash mg is equal to दिया 2.37 वोल्ट। देखो आयुष यही वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें ई नोट सेल नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है ना। यस सर। 0.8 वोल्ट।
चलो जी, क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे सब लोग, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करो। कह रहा है एक सेल है, उसमें रिएक्शन हो रहा है ऐसा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है, एंड ऑल्सो मैक्सिमम वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेटिंग द सेल। मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू यानी डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब यही सब दिया हुआ है, तो बताओ इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, बताओ। कैथोड, ये कैथोड है कि एनोड है मैग्नीशियम वाला? अब लो, अब सब चुप हो गया। एनोड। एनोड। ये एनोड है, सब रिडक्शन में है, ये कैथोड बन जाएगा। तो ई नॉट सेल पहले निकलेगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पता चला ई नॉट सेल कहां से आएगा? कैथोड, कैथोड का ईएमएफ है 0.8, एनोड का माइनस में 2.37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको आ रहा है 3.17 वोल्ट, ठीक है। साथ में एक एंटी लॉग भी दिया हुआ है, गिवन एंटी लॉग 107.457 बराबर 2.86 इंटू 10 टू द पावर 107, ठीक है। ई नॉट सेल आ गया, तो पहले तो हमको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट पहले निकाल लेते हैं, तो माइनस में एन एफ ई नॉट से एन का वैल्यू जी, तो एन का वैल्यू देखो mg से mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ag प्लस से ag 1 इलेक्ट्रॉन, एक को 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, बैलेंसिंग 2 ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है ना। यस बोल सर। रहा है। यस सर। देखो mg से mg2 प्लस, तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, और ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन टू ag, बस इसको 2 से गुना कर दे तो सब बैलेंस हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब। तो n की जगह 2 पुट करेंगे, फराडे की जगह 96500, ई नॉट सेल की जगह 3.17, तो ये हमारा आ गया माइनस में 611,810 जूल, या डेल्टा जी नॉट। तो मैक्सिमम वर्क बराबर डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड यानी 611,810 जूल, 3 अंक के बाद अगर पॉइंट दे दो पीछे से 611.810, तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा लगता है दिखने में। मैक्सिमम वर्क आ गया। अब आते हैं इसका हम लोग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने पर, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस में 2.303 आर टी लॉग के सी होता है। डेल्टा जी की जगह हम लोग रख देते हैं माइनस में 611,810 इज इक्वल टू माइनस में 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298, 25 डिग्री सेल्सियस है ना, उसको बदलोगे तो 298 केल्विन ही आएगा। लॉग के या केसी, केसी से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है, के लिखो या केसी लिखो, बात बराबर है, के ही यूज करो ना, हम लोग बार बार के ही यूज कर रहे थे। माइनस माइनस कैंसिल, लॉग के का वैल्यू आ जाएगा 611,810 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। देखो एंटी लॉग में एक ही डाटा है इतना, तो ये इतना ही आना चाहिए, तभी एंटी लॉग उतना बनेगा 107.457। इसको निकालने का जरूरत नहीं है, के बराबर एंटी लॉग लिख देंगे 107.457, तो ये हमारे पास आ गया के बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ एंटी लॉग का वैल्यू 2.86 इंटू 10 टू द पावर 107, यही इसका आंसर बन गया। तो 2 आंसर आ गया हमारे पास, समझ रहे हो बात? तो आप अपने हेल्प के लिए भी क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इस सवाल का, अच्छे से बनाओ और अच्छे से नोट करो। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? आयु समझ में आया कहाँ से आएगा ई नॉट सेल? और बिना ई नॉट सेल के सवाल नहीं बन सकता है, ध्यान रखना। ई नॉट सेल किसी ना किसी तरीके से निकालना ही पड़ता है, ठीक है। सर इसमें बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन करने के लिए दोनों रिएक्शन यूज कर लिए। हम दोनों नहीं यूज किए, हम कोई नहीं यूज किए, तो हम रफ में लिखे, ये हम रफ में लिख रहे थे, ये हम कहाँ लिखे हैं, रफ में।
ये मेरा रिएक्शन नहीं है, ये हम रफ में लिखे, एन का वैल्यू रफ में से निकलेगा। इसको देख करके डायरेक्ट तुमको पता चलना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पे आएगा। तुमको नहीं समझ में आए तो तुम साइड में रफ कर लिया करो। ये मेरा रफ वर्क है। ये हम समझाने के लिए लिखे थे कि देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो रहा है। तुम एक को दिखा के भी कर सकते थे। ये बच्चे के आईक्यू पे डिपेंड करता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस होगा। नहीं समझ में आ रहा तो पूरा लिखो, पता चल जाएगा हाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन। आया मेरा बात समझ में प्रणव? यस सर, आगे। ये बच्चा नहीं भी लिख सकता है, समझ रहे हो? डायरेक्ट एन का वैल्यू कर सकता है, रिएक्शन उसको दिया हुआ है, देख करके भी समझ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन से ये रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं लगाना है। रिएक्शन को देख करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन समझा जा सकता है कि Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस से Ag 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे। तो स्क्रीनशॉट ले लेना तब लिखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तब लिखना। आज फेज 2 खत्म हो गया, अब फेज 3 चालू होगा। फेज 2 हमारा खत्म हो गया, फेज 3 हम लोग चालू कर। एक और क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद।